चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के दिल की, यानी इंडिया गेट की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये वो जगह है जहां भारत का इतिहास, उसकी शान और आम लोगों की जिंदगी सब एक साथ आकर मिलती हैं। ये कुछ शब्द इंडिया गेट की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत की हिम्मत और कुर्बानी की एक जीती जागती निशानी है। तो आइए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। कहते हैं ना, कुछ कहानियां पत्थरों पर लिख दी जाती हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। इंडिया गेट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बलिदान और यादों से लिखी हुई। चलिए समझते हैं कि यह शानदार स्मारक आखिर बना क्यों और कैसे। तो देखिए, इसके बनने का मकसद बहुत बड़ा था। उन हजारों भारतीय सैनिकों को एक श्रद्धांजलि देना जिन्होंने पहले विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में अपनी जान की परवाह नहीं की। ये स्मारक उन्हीं की बहादुरी को एक खामोश सलाम है। इसे बनाने में आप सोचिए पूरे 10 साल का वक्त लगा। साल 1921 में काम शुरू हुआ और 1931 में जाकर ये पूरा हुआ, और इसे डिजाइन किया था मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने। और इंडिया गेट की जो सबसे दिल को छू लेने वाली बात है वो है इसकी दीवारों पर खुदे हुए 13,000 से भी ज्यादा शहीद सैनिकों के नाम। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरी जिंदगी है, एक बलिदान है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज के समय में जब कोई इंडिया गेट जाता है तो वहां देखने लायक क्या क्या है। ये सवाल मन में आता ही है कि इंडिया गेट पर ऐसा क्या खास है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि यहाँ की कौन सी जगहें हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया गेट का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो इन 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो वो विशाल मेहराब यानी आर्च खुद, फिर शहीदों की याद में हमेशा जलती अमर जवान ज्योति, इसके चारों तरफ फैले हुए हरे भरे लॉन, और रात में इसकी खूबसूरत लाइटिंग। यहाँ 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है 42 मीटर ऊंचा भव्य मेहराब जो भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाता है, और दूसरी तरफ है अमर जवान ज्योति की लौ जो उन सैनिकों के बलिदान को हमेशा जिंदा रखती है। एक तरफ भव्यता है तो दूसरी तरफ एक गहरी शांत श्रद्धांजलि। इंडिया गेट सिर्फ इतिहास की एक निशानी नहीं है, ये दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि लोग इस जगह से कैसे जुड़ते हैं और यहाँ अपना वक्त कैसे बिताते हैं। लोग यहाँ फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शाम को टहलने आते हैं, परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, और हाँ, यहाँ की आइसक्रीम और चाट कुल्फी का मजा ही कुछ और है। मतलब हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ, एक छोटी लेकिन जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए। स्मारक की पवित्रता और सुरक्षा के लिए इसके ठीक नजदीक कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं है। तो अगर अब इंडिया गेट जाने का प्लान बन रहा है तो ये जानना भी जरूरी है कि वहां कैसे पहुंचा जाए और जाने का सबसे सही समय कौन सा है। चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में कहीं से भी इंडिया गेट पहुंचना बहुत आसान है। मेट्रो सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक है, और इसके सबसे पास वाले स्टेशंस हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन। वहां से आप पैदल भी जा सकते हैं। और हाँ, जाने का सबसे अच्छा समय तो देखिए, मौसम के हिसाब से अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे बढ़िया होता है, जब दिल्ली में हल्की ठंड होती है, और दिन में शाम 5 से रात 9 बजे का वक्त सबसे खास होता है, जब इंडिया गेट रोशनी से जगमगा उठता है। और बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आरामदायक कपड़े पहनना, पानी की बोतल साथ रखना, अगर बच्चे साथ हैं तो उनका ध्यान रखना, ये सब आपके अनुभव को और भी अच्छा बना देंगी। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि इंडिया गेट सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसका मतलब बहुत गहरा है। असल में इंडिया गेट एक संगम की तरह है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की गंभीरता, देशभक्ति का जज्बा और परिवार के साथ बिताए जाने वाले सुकून के पल, ये सब आकर एक साथ मिल जाते हैं।